अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। यह वीडियो अपने आप में निश्चय ही चौंकाने वाला है। हमारे देश में एक विचित्र प्रकार की राजनीति चल रही है। भगवान के घर चोरी करना, डकैती करना, भगवान को धोखा देना, सनातन धर्म की हत्या करना, ये सारे नाटक चल रहे। राम मंदिर का मामला आपने सबने देखा, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बद्रीनाथ मंदिर में भी घोटाला हुआ, वहाँ के प्रभारी नोटियाल को सस्पेंड कर दिया गया। अब जब ये मामला चल ही रहा था ना, तो मध्य प्रदेश कैसे अछूता रह सकता। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध आगर जिले में नलखेड़ा के उसमें माँ बुगलामुखी का मंदिर, भारी संख्या में लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कारों का मेला लगता रहता। अब वहां पर भी सवाल उठ गया कि माँ बुगलामुखी मंदिर में भी दान की चोरी हो रही। मामला जब सामने आया ना, तो आगर जिले की कलेक्टर जो प्रीति यादव जी हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 3 सदस्यों की जांच समिति बना दी और समझ दिया कि 7 दिन में आप संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, समिति बन गई। तो हुआ क्या कि माँ बुगलामुखी में 2 ग्रुप चलते। एक तो अंदर जो माता जी के दरबार में बैठे रहते हैं, वो सब करते रहते हैं और वहाँ पर दान जो भी होता है वो ठीक है। वहाँ एक दूसरी और एक गैर सरकारी समिति भी सक्रिय थी, जो भक्तों से दान ले लेती, वो कर लेती, सब कुछ कर लेती और बड़ा विचित्र खेल हो जाता। सब हो गया। और ये जो गैर शासकीय समिति है ना, ये लंबे समय से कार्य कर रही थी। हो गया, अब जो भी होना था, खूब लूटपाट मची। अब जांच होगी, जांच कौन करेगा? सब 3 सदस्य बना दिए गए हैं, वो जांच करके रिपोर्ट देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि माँ बुगलामुखी के मंदिर में गैर शासकीय समिति कैसे सक्रिय रही और उसके सक्रिय होने के पीछे किन लोगों का हाथ है और कौन कौन लोग हैं। यह मामला बड़ा विचित्र और गंभीर हो गया। अब इस घटना के बाद से है ना, माँ बुगलामुखी के दरबार में भारी भीड़ जाएगी, देखेगी कि अरे कैसा हो गया। तो यहाँ पर अब जो गैर शासकीय समिति है ना, उसको किसने अधिकृत किया कि आप दान उठाइए, ये उठाइए, वसूली कीजिए। चलिए, ये भी हो गया। अब ये तो खुलासा होगा, अभी 7 दिन लगेंगे। ताज़ा मामला सामने आया है, निश्चय ही एक अच्छा परिणाम आएगा। यहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, आराधना स्थलों को बदनाम करने के लिए कोई मुस्लिम नहीं आते, कोई अन्य संप्रदाय के लोग नहीं आते हैं, पंथ के लोग नहीं आते हैं। जो अपने आप को सनातनी कहते हैं ना, वो ही लोग आते हैं, वो ही सारे नाटक करते हैं, भगवान तक को धोखा दे रहे हैं, निपटा रहे हैं पूरा। अरे भैया, अब तो बड़ी विचित्र बात होगी। अब ये देवी देवताओं के नाम से भी अनेक अनेक स्थानों पर दुकानें चलने लगी। हमारे उज्जैन में आइए, माँ बुगलामुखी के नाम से 2-3 दुकानें चल रही। चलेगी भैया, आप क्या करें। जहाँ अंधभक्त हों, जिनका विश्वास आत्मचिंतन में न हो, आत्मदर्शन में न हो, पावनता में न हो, ईश्वरीय शक्ति का एहसास जिन्हें न हो, और जो ईश्वरीय स्मरण में भी हिचकते हों, तो ऐसे परिवेश में तो सबको धोखा मिलेगा ही, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, साधु हो, संत हो। अब बुगलामुखी मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारा इस शासकीय समिति से कोई संबंध नहीं है। हमने मान लिया, क्योंकि हमारे यहाँ सब पारदर्शी है। हमने मान भी लिया, सब ने मान लिया। मगर भैया, तो ये जो गैर शासकीय समिति जो वसूली करती थी ना, आखिरकार
आपको कब से पता चला, कब से आपको संज्ञान हुआ, इस बात की तो बताइए। यदि आपको इस प्रकार की अवैध वसूली का संज्ञान था तो आपने प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, नहीं हुआ। अब किस कारण से नहीं किया ये पुजारी जी बता सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। अब इस घटना से भी मध्य प्रदेश का भी नाम कम से कम पूरे देश में तो फैला कि माँ बुगलामुखी के दरबार में भी दान में घोटाले हुए। और ऐसी बात नहीं है, आप आश्चर्य मत कीजिए। ये तो जितने भी आराधना स्थल है ना, सब में घोटाले चलते हैं। दान में घोटाला, जो कार्यक्रमों में घोटाला, और भी अन्नकूट के उसमें भी घोटाला, और न जाने क्या क्या घोटाला। और भैया आप तो दूर की बात छोड़ते हैं, यहाँ तो प्रसाद तक में वहाँ का जो भगवान के दल्ले है ना, भगवान के दलाल है, वो लूट मचाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आरती के नाम पर भी लूट मचाते हैं। और ये अंधभक्त है ना, शातिर षड्यंत्र का शिकार होकर, शातिर ठगी का शिकार होकर अपने आप को धन्य मानते। चलिए, तो अब बगलामुखी का हो गया। अभी जो और रिपोर्ट आएगी कल आप समाचार पत्रों में भी पढ़ेंगे कि ये ऐसा ऐसा हो गया। अब इसके बाद में मैं आगे आता हूँ उज्जैन में। उज्जैन में महालोक बना और उस पर शायद व्यय 1400 करोड़ रुपया का हो गया। अब सब मान लिया, देख लिया कि पूरा खाली उद्घाटन योजना से लेकर निर्माण तक में और अभी वर्तमान के हालत में कितने शातिर घोटाले हुए हैं, इसकी कौन जांच करेगा? जांच तो करना पड़ेगी, मतलब जांच करेगा कौन, ये सवाल है। कौन जांच के आदेश देगा? जनता भी मौन है, जनता कह रहे वाह वाह क्या भव्य बनाए। अरे जनता को भी नहीं पता कि किस प्रकार के शातिर घोटाले हुए हैं। आपने देखा ना, सप्तऋषियों की मूर्तियां धराशायी हो गई थी हल्की सी बारिश में, और हल्की सी तेज हवा में उड़ के गिर गई थी। बाद में पत्थर की लगी, फिर बोले अरे यार पत्थर की भी वो नहीं, धातु की मूर्तियां लगाई है, और भी न जाने क्या क्या करेंगे। जो भी महाकाल महालोक में हो रहा है ना, वो बड़ा विचित्र। और सबसे बड़ी एक बात, महाकाल लोक का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जी आए थे, मात्र उनकी सभा पर 6 करोड़ रुपया व्यय हुआ। कितना? 6 करोड़। और ठेका भी किसको था? गुजरात के पटेल परिवार को। और भी अनेक रोचक कांड है। 1 लाख के नारे का शिवलिंग बनाया, वो भी ठीक है, जो हो गया वो हो गया। और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर भारत माता मंदिर भी है, भक्त निवास भी है। ये जो संघ के आधिपत्य का, संघ में अपना आधिपत्य रहता है, परंतु जहाँ पर भारत माता मंदिर बना है ना, वहां पर तो विक्रम कीर्ति मंदिर बनना था। और इसका जो शिलान्यास भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। वहां पर एक हड्डी बनी थी, शिलान्यास भी लगा था, किंतु हड्डी गायब हो गई, शिलान्यास भी न जाने कब फेंक दिया गया, और वहां पर भारत माता मंदिर बन गया। हमें कोई दिक्कत नहीं। और भारत माता मंदिर में भी किस तरीके से महाकाल के भक्तों का पैसा लगा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। चले, अब जो भी हो गया ये तो हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या भारत माता मंदिर और भक्त निवास तोड़ दिया जाएगा? नहीं, हम कहते हैं कि उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें और थोड़ा विकास करना है। भारत माता का जो मंदिर है, भारत माता की मूर्ति है ना, उसके पास में सम्राट विक्रमादित्य की मूर्ति स्थापित की दिया। और जो यहाँ पर भारत जो माता मंदिर का जो सभागृह बना हुआ है ना, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसको विक्रम कीर्ति मंदिर का सभागृह बना देते। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? शासन और प्रशासन को भारत माता मंदिर और भक्त निवास और जो पार्किंग स्थल की जमीन सब अपने आधिपत्य में करना होगी, और उसको महाकाल की संपत्ति घोषित करना होगी। हम विनाश में विश्वास नहीं करते, तोड़ने में विश्वास नहीं करते। अब जो हो गया वो तो हो गया, अब भूल सुधार हो सकती है ना, उसमें संशोधन हो सकता है। और वहाँ पर
कहीं से भी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो उन्होंने विक्रम कीर्ति मंदिर का शिलान्यास किया था ना, वो शिलान्यास ढूंढा जाए और उस शिलान्यास को भारत माता मंदिर में फिर से लगाया जाए। यह होना जरूरी है। अब ये सारा काम किसको करना है? हमारी मध्य प्रदेश सरकार काम नहीं कर सकती, हम जानते नहीं होगा, तो अब इसको किसको करना है? तो ये सीबीआई खुद आकर जांच करे कि महाकाल महालोक में योजना से लेकर निर्माण और उसके बाद तक किस प्रकार के छात्र घोटाले हुए थे। ये सरकार का दायित्व है। अरे यदि सरकार सीबीआई को लेटर नहीं भेजेगी ना, तो यहाँ की उज्जैन की जनता और सीबीआई को लेटर भेजेगी, हमारी मध्य प्रदेश सरकार जांच नहीं करवा सकती, अतः सीबीआई को जनता ने जो जांच आवेदन दिया है ना, उसके आधार पर जांच की जाए। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। जो सरकार है आती जाती है, जनता ही इनको परिवर्तित करती है। अतः जनता की जो अनुशंसा है वो अति महत्वपूर्ण होती है और उसके आधार पर ही कार्रवाई होना चाहिए। तो ये दो मामले आपके सामने प्रेषित हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।